जो उन्होंने हवाला दिया है 2021 के उस फैसले का कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया था, वो ऐसा फैसला नहीं था। एज सच को एक ऑब्जर्वेशन थी, जिस ऑब्जर्वेशन के बाद उनको कहा गया था कि ये इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो ना सुने। लेकिन जो इमरान खान साहब ने एतराज किया है, उस एतराज के तनाजुर में मैं तो थोड़ा सा डिफरेंट देख रहा हूँ। आज मैंने खंगालने की कोशिश की कि कौन से केसेस पेंडिंग हैं जो वो सुन सकते हैं। उन केसेस में ये सबसे बड़ा तो मखसूस नशिस्तों का केस था, या नैब तरामीम के केस में जजमेंट रिजर्व हो चुकी है, या कोई अभी बहुत बड़ा कोई इंपॉर्टेंट केस पेंडिंग नहीं है। लेकिन दो बड़े केसेस जो है वो आ रहे हैं फ्यूचर में। एक साइफर का केस है और एक जो है वो केस है टेरियन वाइट केस, जिसमें अपीलें हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो केसेस सुने जाने हैं अभी, मुस्तकबिल करीब में या बईद में वो सुने जाने हैं। तो अल्टीमेटली हो सकता है कि उनके ज़हन में ये हो कि उन केसेस की हद तक कोई बंदोबस्त किया जाए कि वो जो है वो बेंच में ना बैठे। अब जो इम्पैक्ट की आपने बात की, वो तो जज पे है। एक तयशुदा उसूल है, कानून तयशुदा है कि जब भी कोई किसी जज पर एतराज करता है कि आप बेंच से अलग हो जाएं, तो जज की सवाबदीद है कि वो अलग हो या ना हो। हमने रिसेंटली अभी देखा, तकरीबन 5 दिन पहले नियाजुल्लाह नियाजी जो ट्राइब्यूनल केस में उन्होंने एतराज किया, तो उस एतराज को उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया कि एतराज किया कि आप जो है बेंच से अलग हो जाएं। उन्होंने फिर सलमान अकरम राजा से पूछा। इवन इसमें एक और जो इंटरेस्टिंग चीज है, मेरा ख्याल है पीटीआई भी जो सुप्रीम कोर्ट या अदालतों के बाहर थोड़ा डिफरेंट खेलती है और अदालतों के अंदर डिफरेंट खेलती है। इमरान खान साहब 3 या 4 समातों में वहां पे आते रहे, 2-2 2.5 घंटे बैठते रहे। 35 मिनट उन्होंने जजेस, जिसमें चीफ जस्टिस सरबराही कर रहे थे, उनसे बात भी की, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती रही वहां पे उन्होंने, लेकिन उन्होंने कोई एतराज नहीं किया। हालांकि उससे पहले भी उनके केसेस सुने जा रहे थे, उनके फैसले भी हो रहे थे, कोई एतराज नहीं किया। इस मौके पर इतराज जो है वो काफी मानाखेज जो है वो लगता है। उसमें एक प्रेशर डालना भी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर तो इतराज हुआ ही हुआ है। चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन पर भी जो है वो इन्होंने माजी में इतराजात करते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर उन्होंने दोनों जो चीफ हैं उन पर इतराजात किए। साकिब, एक्चुअली ये आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया है और मैं सैयद अली बुखारी साहब से एक्चुअली इसी पे बात करना चाह रहा था, बुखारी साहब, कि ये अब देखिए ना, जो जस्टिस जहांगीरी साहब हैं, वो जो केसेस सुन रहे हैं उनके ऊपर उनकी एक कैरेक्टर असैसिनेशन की मुहिम शुरू हुई है, और जाहिर बात है उसके ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि अगर कुछ लोग समझते हैं कि जी उनका उनके केस पे उतनी सिंपैथेटिक हियरिंग नहीं दे रहे, तो उनके ऊपर वो तनकीद जो है वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब हम देख रहे हैं कि अगर काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो आपकी जमात को पसंद नहीं आ रहे, तो आप भी वही काम कर रहे हैं, आप भी उसी तरह तनकीद कर रहे हैं। तो फिर यानी आप किस तरीके से कह सकते हैं कि जी जो मेरे हक में जो बात करे जज वो बड़ा अच्छा है, और जो मेरे पे थोड़ी तनकीद करे वो बड़ा बुरा है? इसको रिकंसाइल कैसे करें फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे याद किया। एक्चुअली ये दो चीज़ों का कंपैरिजन बहुत गलत है, और ये दो चीज़ों का कंपैरिजन जो आपने किया, एक ऑनरेबल जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब जो कि ट्राइब्यूनल है, और एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इन दो की मुमासलत नहीं हो सकती। उसकी रीजनिंग मैं आपको बताता हूँ जी। क्योंकि तारिक जहांगीरी साहब जो हैं वो जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, और वो एज अ ट्राइब्यूनल अपॉइंट हुए हैं। ट्राइब्यूनल अपॉइंट किसने किया उनको? ECP ने। और मुशावरत किसके साथ की? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ। अब जब वो अपॉइंट हो गए और उसके बाद एक प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। अगर आपके रिपोर्टर्स वहाँ बैठे हैं, साकिब भाई भी बैठे हैं यहाँ पर हमारे, और ये वहाँ पर कोर्ट में मौजूद थे, तो तारिक जहांगीरी साहब ने कल जब टेकअप किया मेरे वाली पिटीशन में, और इससे पहले जब टेकअप किया, तो उन्होंने आके सबसे पहले सारे कौंसल्स को बुलाया, सबकी हाजिरियाँ प्रोक्योर की, रिस्पोंडेंट्स को इन पर्सन बुलाया, हमें इन पर्सन बुलाया, और बुला के उन्होंने कहा जी लॉ पढ़ें। जब लॉ पढ़ा सारा, उन्होंने कहा थोड़ा सा आपको ना एक सेकंड के लिए कथा कलामी माफ, लेकिन देखिए मैं तो बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल की। आप अभी उस जो हियरिंग हो रही है उसके आप डिटेल में चले गए। ये आप जब ये कहते हैं कि जी दो जजेस में देखें ना, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, एक जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, दोनों मोतबर हजरात हैं। मेरा तो सिर्फ ये सवाल है कि अगर एक आपको लगता है कि एक जज आपकी तरफ सिंपैथेटिक है तो वो अच्छा है, दूसरा जज आपको लगता है कि जी वो आपकी तरफ उतना सिंपैथेटिक नहीं है तो वो बुरा है, ये रिकंसाइल नहीं होते। देखिए मैं यही आपको कह रहा था, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। सिंपैथेटिक तो तब होगा ना जी जब किसकी सिंपैथीज आपके पास आएंगी। आज उन्होंने ओपन कोर्ट में पहुंचा कि ये 3 ऑर्डर्स मैंने किए हैं, इन ऑर्डर्स में कौन सी जगह मैंने वायलेशन किया, कौन सा लॉ है जो नहीं किया। आपने एप्लीकेशन क्या दी हुई है?
क्या जी ये बहुत जल्दी कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं ड्यूटी बाउंड हूँ 160 दिन के अंदर खत्म करने के लिए, 180 दिन के अंदर। सो जब आपने एप्लीकेशन दी उसमें आपने बायस्टैंडर नेपोटिज्म लिखा, चीजें लिखी जो है ही कुछ नहीं। सो ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड पे तो भाईजान मेरी पार्टी के खिलाफ मैं खुद इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ा, मैं जिस दिन अपना टिकट जमा करने गया तो उस दिन बिल्कुल और है इस वक्त और जजमेंट। मैं एक्चुअली पता है बतूर शायद मेरा लफ्ज मैं जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं ना सिंपैथेटिक नहीं, मैं थोड़ा क्लियर अप कर दूं, शायद थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। जब मैं वर्ड इस्तेमाल करूं ना सिंपैथेटिक, उसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी तरफ हैं। वो जज जहांगीरी साहब भी बिल्कुल कानून को सामने रखकर वो अपना मामला चला रहे हैं, बिल्कुल ठीक चला रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वो दूसरी तरफ जो है वो आप क्यों किसी को कह रहे हैं कि जी वो जो है वो हमारे जब भी बैठेंगे हमारे खिलाफ फैसला देंगे। मैं तो इसका नुकता उठा रहा हूं, जरा इसको थोड़ा क्लैरिफाई करें। मैं तो एक प्रेसिडेंट लेके चल रहा हूँ ना, मैं इसीलिए उस तरफ आ रहा था, वो आपने मुझे इंटरप्ट कर दिया। देखिए मैंने जिस दिन इलेक्शन के अपना डॉक्यूमेंट्स जमा कराए और उसके बाद जिस दिन मैंने टिकट जमा कराया तो 4 बजे तक टाइम था इलेक्शन कमीशन का, और एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई थी। एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की उस दिन केस हेयरिंग हो रही थी जिस दिन बल्ले का निशान लिया गया हमसे, और मुझे वहां पर रात को 12 बजे तक बिठाया रखा गया। अभी आ रहा है जी 3 घंटे एक्सटेंड हो रहा है, 2 घंटे एक्सटेंड हो रहा है, टाइम चलते चलते 12 बज के। वो बेंच काजी साहब उसको हेड कर रहे थे और अल्टीमेटली उस पे 9 लोगों की जिनके ऊपर कोई क्रॉस नहीं हुआ, जिन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लिया, नो वन नोस हुआ। लेकिन बुखारी साहब अगर आप इतने कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं और इमरान खान कर रहे हैं, तो आपके जो बाकी कॉलीग्स हैं सलमान अकरम राजा और हामिद खान साहब, वो इतने रिलक्टेंट क्यों हैं? वो क्यों नहीं अदम एतमाद करते? और जैसे साकिब बशीर ने कहा कि आप कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर अलग प्ले करते हैं, ऐसा क्यों है? हालांकि सीजे ने तो ख्वाजा आरिफ को बार बार कहा कि जाके मिलने, एक दिन में 5 दफा मिल रहे हैं, तो वो जो कैजुअल कम्युनिकेशन हुई थी वो तो बिल्कुल कुछ और मैसेज दे रही थी। फिर वो अदम एतमाद वाली बात का ग्राउंड क्या है? जी मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि आप मेरी बात पूरी तो हो लेने दें 1 मिनट के लिए। बड़े अदब से गुजारिश ये है कि उस दिन हमने सफ़र किया और आज वो जजमेंट जो आई है, क्योंकि जजमेंट आ चुकी है ना, उसके ऊपर आप भी एड्रेस कर सकती हैं, मैं भी एड्रेस कर सकता हूँ, उसके ऊपर आपकी अपनी राय हो सकती है, मेरी अपनी राय हो सकती है, लेकिन एक जजमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो आ चुका है, उस पर आप भी आर्गू कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, कोई उस पर कंटेम्प्ट नहीं लगती। इशू ये है कि उस एक जजमेंट की ऑफ शूट्स हैं जो आज हम भुगत रहे हैं। पाकिस्तान पूरा भुगत रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ये चीजें आई हुई हैं सारी की सारी। क्योंकि थोड़ा सा बुखारी साहब आपका पॉइंट आ गया है, अगर मैं कहता हूं थोड़ा सा मुख्तसर, क्योंकि मैंने अपने बाकी दोनों साथियों से भी बात करनी है, थोड़ा सा काइंडली मुख्तसर रैप अप कीजिएगा। जी बिल्कुल। अगर आप मुझे कहते हैं या मैं कहता हूं आपको, आप जज हैं कि जी मुझे आप पे एतबार नहीं है, मेरा केस आप मत सुने, व्हाटसोएवर द रीजन इज, लेकिन एक जस्टिस शो होता है, आपका सिविल जज के खिलाफ भी जब एप्लीकेशन देता है, आपके सेशन जज के खिलाफ भी देता है, आपके हाई कोर्ट के जज के खिलाफ भी देता है, या कहता है वो खुद इसको रेफर कर देता है। ठीक है, अच्छा अब ये तो आपका नुक्ता आ गया, आपका नुक्ता आ गया। देखिए वो जो हसनात भी बात कर रहे थे और अभी साकिब बशीरी बात कर रहे हैं कि ठीक है एप्लीकेशन देना जो है वो हर शख्स का हक है, लेकिन वो जज साहब ने खुद फैसला करना होता है, वरना तो अगर हर जज जो है जब भी उन पर कंप्लेंट आए वो अगर बेंच से हट जाए तो फिर तो ये सारा निज़ाम ही चौपट हो जाएगा। हसन